मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से 19 रिंग्स बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिंग्स हैं, जिनमें से 3 रिंग्स एल्फ को दे दी जाती हैं, जो कि बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव के होते हैं। 7 रिंग्स दे दी जाती हैं ड्वार्फ्स को, जो कि माउंटेन्स में रहते हैं, और 9 रिंग्स दी जाती हैं ह्यूमंस को, जिन्हें सबसे ज़्यादा पावर चाहिए थी। ये रिंग्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, और ये रिंग्स जिन लोगों के पास थी उन्हें इसकी पावर को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन रिंग्स की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। धोखे से एक और रिंग बनाई गई। लॉर्ड ज़ोर्डोन ने इसे मोंगा के दहकते ज्वालामुखी के अंदर बनाया था, वो भी पुराने एल्फ और काले जादू को मिलाकर। ये रिंग बनाई गई थी ताकि ये बाकी सारी रिंगों पर राज कर सके। लॉर्ड ज़ोर्डोन मिडल अर्थ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सारे एल्फ और इंसान उसके खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने बॉर्डर पर जाकर उसके खिलाफ लड़ाई करी, जिसमें वो लगभग जीत ही रहे थे। लेकिन डार्क लॉर्ड की सेना इतनी बड़ी थी कि वो उसका सामना नहीं कर पाए। तभी वहाँ पर राजा का बेटा आ जाता है और डार्क किंग की उंगली काटकर उसमें से रिंग निकाल लेता है। ऐसा करते ही डार्क लॉर्ड स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी सारी सेना भी गायब हो जाती है। वो रिंग जो डार्क लॉर्ड की थी अब उस किंग के बेटे की हो जाती है और उसे भी श्रापित कर देती है, और वो उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने की बजाय अपने गले में पहन लेता है। लेकिन कुछ समय बाद उस रिंग को पाने के लिए कुछ लोग उसकी हत्या कर देते हैं, और इसी में 25 साल के लिए वो रिंग पानी में चली जाती है। और वो रिंग उसके बाद एक गोलम को मिलती है और 7 सेंचुरीज तक उसके साथ रहती है। और फिर एक दिन वो रिंग उस गोलम के पास से भी गिर जाती है और हॉबिट को मिलती है, जिसका नाम बिल्बो बैगिंस होता है। बिल्बो उस रिंग की हिस्ट्री जाने बगैर उसे अपने पास रख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बिल्बो बैगिंस 60 साल बाद अपना 111वां जन्मदिन मनाता है, जिसमें वो रिवेल करता है कि वो अब ये जगह छोड़कर जा रहा है। वहाँ पे उसका दोस्त गैंडोल्फ भी आता है, जिसे पता चल जाता है कि डार्क लॉर्ड की रिंग उसके पास है, जिसे कि वो अपने नेफ्यू फ्रूडो के लिए वहीं पर छोड़कर एडवेंचर के लिए चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फ्रूडो वहाँ पर आता है जहाँ पर गैंडोल्फ होता है, और गैंडोल्फ उसे वो रिंग दे देते हैं और खुद उस रिंग की हिस्ट्री पता करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि डार्क लॉर्ड के लोग गोलम तक पहुँच गए थे, और उनके टॉर्चर की वजह से गोलम ने 2 वर्ड्स को रिवील किया है, शायर और बैगिंस। और ये जानकर गैंडोल्फ दोबारा फ्रूडो के पास जाता है, जहाँ पर वो फ्रूडो को उसके दोस्त के साथ विलेज रीफ भेज देता है, और खुद वो अपने दोस्त सूर्यमान के पास चला जाता है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि सूर्यमान भी अब करप्ट हो चुका है और वो भी डार्क लॉर्ड की आर्मी में शामिल हो चुका है, और उसने अपने सर्वेंट्स को फ्रूडो को ढूंढने के लिए भेज दिया है, जो फ्रूडो को मिलते ही उसको मार देंगे। जिसके बाद सूर्यमान गैंडोल्फ को भी डार्क लॉर्ड की आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसमें गैंडोल्फ उसे मना कर देता है, और तभी उन दोनों के बीच इसके ऊपर फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर गैंडोल्फ सूर्यमान का मुकाबला ज़्यादा देर नहीं कर पाता और वो उसकी छड़ी को छीनकर उसे अपने काबू में करने के बाद गैंडोल्फ को अपना कैदी बना लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्रूडो और उसके दोस्त सैम पर, जहाँ पर वो 2 और हॉबिट से मिलते हैं, जिनसे मिलने के बाद वहाँ पर मोरगुल आ जाता है और वो उनसे वहाँ से भागकर एक ट्री के नीचे छिप जाते हैं, और मोरगुल उन्हें ढूंढता हुआ बिल्कुल उनके पास आ जाता है। और फिर फ्रूडो बहुत ही ज़्यादा बेकाबू होकर उस रिंग को पहनने की कोशिश करता है, और तभी उसका दोस्त सैम उसे रोककर नाज़गुल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। लेकिन रात को नाज़गुल फ्रूडो और उसके दोस्तों को ढूंढ लेता है, जहाँ पर फ्रूडो के दोस्त उससे बचते हुए नदी के पास रखी बोट में पहुँच जाते हैं, लेकिन फ्रूडो पीछे रह जाता है। फिर वो तेजी से भागकर बोट पर छलांग लगा देता है और वो भी उससे बच जाता है, और अब वो सभी लोग उसे पीछे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। और जब फ्रूडो विलेज ऑफ ब्री पहुंचता है तो उसे वहां पर जाकर पता चलता है कि गैंडोल्फ वहां पर 6 महीने से नहीं आया है। तब वो वहां पर बैठकर सोच ही रहा होता है कि रिंग का असर दोबारा शुरू हो जाता है, और आउट ऑफ कंट्रोल होकर फ्रूडो वहां पर नीचे गिर जाता है, और रिंग को बचाते हुए वो गलती से रिंग उसकी उंगली में आ जाती है और वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। रिंग का इस्तेमाल होता देख नाज़गुल को पता चल जाता है और वो फ्रूडो का पता लगा लेता है, और रिंग पहनने के बाद फ्रूडो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वो रिंग को तुरंत जैसे ही बाहर निकालता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और तभी वहाँ पर स्ट्राइडर नाम का रेंजर फ्रूडो को वहाँ से आकर ले जाता है। वो उसको कहता है कि वो गैंडोल्फ का और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि डार्क लॉर्ड की आर्मी उसे यहाँ पर मारने के लिए आ रही है। और तभी डार्क लॉर्ड की आर्मी से आने से पहले वो फ्रूडो और उसके सारे दोस्तों को वहाँ पर छिपा देता है, और फिर वो स्ट्राइडर फ्रूडो को बताता है कि वो सारे के सारे लोग
उस डार्क लॉर्ड की आर्मी में हैं। जब तक उन्हें वो रिंग मिल नहीं जाती तब तक वो फ्रोडो का पीछा ज़रूर करेंगे। और अब वो स्ट्राइडर फ्रोडो और उसके दोस्तों को लेकर रिवेंडेल की तरफ निकल जाता है। रात को रेस्ट के लिए वो लोग एक पहाड़ की ऊंचाई पर रुक जाते हैं। स्ट्राइडर उन सबको स्वॉर्ड देकर एरिया की चेक के लिए चला जाता है और फ्रोडो के सो जाने की वजह से बाकी हॉबिट वहाँ पर फायर को जला देते हैं। और अब उस फायर की वजह से डार्क लॉर्ड की आर्मी वहाँ पर आ गई थी। फिर डार्क लॉर्ड की आर्मी उनके पास जाती है और सभी हॉबिट्स को साइड करके फ्रोडो के पास चली जाती है। और अब वहाँ पर कुछ ना समझ आने पर फ्रोडो उस रिंग को पहन लेता है। और अब फ्रोडो के रिंग पहनने के बाद भी नाज़गुल उसको देख लेता है। और अब इस रिंग को पहनने के बाद ही डार्क लॉर्ड ज़ोर्डॉन वहाँ पर आ जाते हैं और फ्रोडो की तरफ अपनी तलवार को लगा देते हैं। तभी स्ट्राइडर वहाँ पर आ जाता है और डार्क लॉर्ड की आर्मी से फाइट करने लगता है। और स्ट्राइडर वहाँ पर आकर बहुत ही बहादुरी से सारे नाज़गुल का सामना करता है और वहाँ पर वो सबको अपनी तलवार से मार देता है और वहाँ से वो फ्रोडो को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सूर्यमान को देखते हैं जो कि डार्क लॉर्ड के आदेश पर वहाँ पर वेपन्स और आर्मी बनाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम आर्मन को देखते हैं जो कि एक एल्फ है और स्ट्राइडर का प्यार भी है। ये स्ट्राइडर और फ्रोडो को ढूंढ लेती है और फ्रोडो को रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाती है और डार्क लॉर्ड की आर्मी से बचते हुए पानी को पार कर लेती है। पार करने के बाद वो एक जादू करती है जिसे करने के बाद डार्क लॉर्ड की आर्मी उसी पानी के साथ साथ बह जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब आर्वन फ्रोडो को लेकर फौरन रिवेंडेल पहुँचती है जहाँ पर आर्वन के फादर उसे मेडिटेट करते हैं। और इसके बाद जैसे ही फ्रोडो को होश आता है वो अपने सामने गैंडोल्फ को बैठा हुआ देखता है जिसको एल्फ की एक बड़ी ईगल ने रेस्क्यू कर लिया था। फ्रोडो रिवेंडेल में बिल्बो से भी मिलता है जहाँ पर वो उसे कहता है कि वो उसकी तरह एडवेंचर नहीं कर सकता। रिंग यहाँ पर सेफ है और अब वो अपने घर वापस जाना चाहता है। दूसरी तरफ आर्वन के फादर फौरन एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो एल्फ्स, ड्वार्फ्स और ह्यूमंस को भी बुलाते हैं। गैंडोल्फ के मुताबिक वो ह्यूमंस पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो उस रिंग को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन आर्वन के फादर उस किंग की वजह से इस बात पर यकीन नहीं करते। किंग हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जिसने रिंग के लिए अपनी जान दे दी थी। शीन शिफ्ट होता है स्ट्राइडर पर जहाँ पर आकर वो रिवेंडेल में आर्वन से मिलता है। यहाँ पर आकर एक और बात पता चलती है कि स्ट्राइडर उसी किंग का बेटा था और वो इन सब से डरकर उन सब कामों से दूर हट गया है। अब आर्वन स्ट्राइडर को अपनी पावर्स वाला नेकलेस दे देती है और इमॉर्टैलिटी स्वीकार करती है ताकि वो स्ट्राइडर के साथ आम जीवन गुजार सके। दूसरी तरफ मीटिंग में ह्यूमन, डॉर्स और एल्फ में से कोई भी उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि इस बात का सबको अंदाज़ा होता है कि रिंग को अपने साथ ले जाना यानी कि मौत के मुंह में हाथ देना है। और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी पता चलती है कि स्ट्राइडर उसी किंग का बेटा है। और वहीं पर फ्रोडो उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है जहाँ पर सभी के सभी डॉर्फ, एल्फ्स और ह्यूमंस उसकी सिक्योरिटी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बिल्बो अपनी स्वॉर्ड, स्ट्रिंग और एक चेन से बनी हुई एक शर्ट देता है। अब फ्रोडो सैम, एरागॉन, गैंडोल्फ और बाकी सबके साथ बॉर्डर के लिए निकल जाता है। और जब वो सब रास्ते में होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सूर्यमान ने कुछ परिंदों के जरिए उन पर नजर रखी होती है, जिसके बाद कि वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और एक गलत रास्ते की तरफ चलने लग जाते हैं। और वहाँ पर भी सूर्यमान तूफान की मदद से उन सब पर अटैक करता है और उनके लिए वहाँ से गुजरना भी नामुमकिन हो जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे का जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।